आपका भविष्य आज के काम पर निर्भर करता है, कल पर नहीं। इसलिए उठिए, आज से ही मेहनत चालू कीजिए। आपको बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। अगर आपका मैथ्स वीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए, क्लासेस को रेगुलरली कीजिए, जिससे कि आप अपने जो वीक ज़ोन है, उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकें। आप यकीन मानिए, आप मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मैथ्स पढ़ते-पढ़ते सीख जाएँगे। और जब आप पढ़ते-पढ़ते सीखने लगेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपको क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ाऊँगा। पूरा मैथ्स पढ़ाऊँगा, आपके साल के अंत तक पढ़ाऊँगा जब तक कि आपका परीक्षा खत्म नहीं हो जाता है। चलिए, बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। कल मैंने जो सीरीज़ चालू की थी, मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स मैंने पढ़ा रखा है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो पहले जाके उन वीडियोज़ को देखिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को आइए करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो कल के क्वेश्चन से आगे बढ़ना चालू करते हैं। अपने कॉपी में नोट भी कीजिए, बार-बार उसको रिवाइज़ कीजिए ताकि आपको रिवीजन ही सक्सेसफुल बनाता है। तो चलिए, आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपके स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा की वैल्यू जो है आपको प्रूफ करना है। ये cos थीटा और प्लस sin थीटा के बराबर होगा। आशा करते हैं आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। आइए आते हैं बोर्ड पर। देखिए ये सवाल कैसे बनेगा। तो देखिए आपको पता है ये कॉस है, ये साइन है, तो यानी टेन और कॉस कॉट को भी हम साइन और कॉस में बदल सकते हैं, क्योंकि हमको लाना भी कॉस और साइन में है। तो ये आपका एलएचएस भाग है, हम चालू करेंगे एलएचएस से ही। ये देखिए, ये अगर कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वहीं अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये। और यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा, यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बचेगा ये आपका। अब मैंने बताया था आपको, कल भी मैंने ये चीज़ समझाया था कि देखिए यहाँ पर इतना बटा इतना है, यानी कि ये अगर 1 है और ये 1/2 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1/2 है, यानी 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, यानी तीसरे पहले पे कैसे जाता है ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आपको जो है ये दोनों जो है सेम दिखना चाहिए। कैसे सेम दिखेगा, तो आप क्या करेंगे कि एक माइनस साइन को आप कॉमन ले लेंगे। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस बन जाएगा। तो देखिए अब अगर मैं लिखूं, जगह है बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर से देखिए अगर मैं इस जगह से माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ एज इट इज रहने देते हैं। अब माइनस कॉमन निकाले होंगे तो जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस था वो आपका माइनस में हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अब एलसीएम आपका क्या हो गया, अब आपका एलसीएम सेम हो गया। सेम हो गया इन द सेंस, अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब अगर देखें तो ऊपर की जो चीजें हैं वैसे ही लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम देखें तो आपको पता है आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब आप इसको इस्तेमाल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यानी आपको देखिए प्रूफ भी करना था जो आरएचएस के बराबर आ गया, यानी कि ये आपका आरएचएस यही लाना था, यानी पहला सवाल आपका प्रूफ हो गया। तो अगर मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से दिखा दूं आपको, तो आप देखिए आपको जो प्रूफ करना था वो आरएचएस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना था, जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा।
तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, आपसे बोला है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू टेन थीटा के बराबर लाना है आपको। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आइए स्क्रीन पर आ जाते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। देखिए, आपको टेन थीटा लाना है, तो साइन बाई कॉस ही तो टेन होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा आपका कॉस थीटा 2 कॉस थीटा माइनस 1 बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपको सेम दिखना चाहिए, ऐसा हम पहले ही कैसे बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमको ये दिख गया कि टेन थीटा है और हमको लाना भी कितना है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा लाना है। तो या तो हम इसको साइन को कॉस में बदले या फिर इस कॉस को साइन में बदले, तो दोनों टर्म एक जैसा हो जाएगा। देखिए कैसे। अब आपको मैं ऊपर वाला चेंज कर रहा हूँ, ये हो गया 1 माइनस 2, ये होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बदलेंगे तो वो आ जाएगा आपका। अब देखिए, ये टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो गया 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये आपका हो जाएगा नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखिए कि अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम पहले लिख सकते हैं, ये हो गया टेन थीटा। अब यहाँ कितना बचा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दो में से एक जगह तो एक बचेगा, और वहीं यहाँ पर क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये दोनों कट जाएगा तो आपका टेन थीटा है, जो कि आपको आरएचएस के बराबर यही प्रूफ करना था। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही आपको प्रूफ करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। आपको बोला है प्रूफ करने के लिए कि tan a बाई 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a की वैल्यू जो है ये हो जाएगा 1 प्लस tan a प्लस कॉट a। आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा, आइए स्क्रीन पर आ जाते हैं। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था इस बात को कि आप देखिए यहाँ पर प्लस 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 है, अगर मल्टीप्लाई में रहता है या फिर डिवाइड में रहता है जिसको कि और आगे हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो मतलब फिक्स रहता है कि आरएचएस को कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ तो प्लस दिया हुआ है, साइन कॉस में भी ये बदला जा सकता है, तो मतलब ये क्या है आपका कि आपको यहाँ एलएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा और आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस को पहचानते कैसे हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना है, तो ये आपको मैंने अभी समझाया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है हम एलएचएस को सॉल्व करना चालू करते हैं। एलएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, या तो मैं इस पूरे को tan में कन्वर्ट कर दूं, या फिर इस पूरे को कॉट में कन्वर्ट कर दूं, या फिर सीधा सीधा अगर आपको साइन कॉस पसंद आता है तो आप साइन कॉस में भी लेके जा सकते हैं। तो देखिए, मैं सीधा सीधा अगर मैं इस कॉट को tan में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे देखिए अगर मैंने ये tan a लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई tan a, क्योंकि कॉट का उल्टा tan होता है, और ये हो जाएगा आपका कॉट ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan a को tan a ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब जो है क्योंकि हमको नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर tan a और यहाँ पर हो जाएगा आपका tan a माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan a। अब तो ये समझ में आ रहा होगा डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि काफी बार एक्सप्लेन कर दिया इन सब चीजों को। उसी तरह से ये हो जाएगा cot a और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan a। अब देखिए अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिर से बताया इतना बटा इतना है, तो तीसरा जो है पहले पे चला जाएगा, तो tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा tan a माइनस 1। ठीक है, उसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ आपको cot a को मैं 10 में चेंज कर लेता हूँ, तो ये बनेगा tan a 1 बाई tan a इंटू 1 माइनस tan a। फिर से वही काम। अब देखिए यहाँ tan a माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan a है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई tan a माइनस 1।
अब यहाँ माइनस साइन कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा tan a इंटू tan a माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब आपका एलसीएम लेने में सुविधा हो जाएगा। देखिए कैसे, अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ, तो ये बनेगा आपका tan a इंटू tan a माइनस 1, दिख रहा है। ठीक है, अब जो है, अब आपका यहाँ एलसीएम tan a माइनस 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा tan क्यूब a, और माइनस सेम चीज है तो ये सिमिलर वही लिखा रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल को। अब अगर आप देखिएगा तो ये 1 है, तो क्या मैं इसको 1 का क्यूब लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये होता है प्लस बी स्क्वायर। आपको आइडेंटिटीज पूरा याद होना चाहिए, तभी जाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब आप देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी यानी कि tan a माइनस 1, और यहाँ कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, तो tan a ही रह जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1, और नीचे कितना था आपका tan a इंटू tan a माइनस 1। अब देखिए इसको आप काट लीजिए, तो काट लीजिए, तो अब जो है आपका कितना आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 और डिवाइडेड बाई tan a। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन में जो है डायरेक्टली आरएचएस यहीं पर आ जा रहा है ना, तो आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चाहेंगे तो आप साइन कॉस में भी जाएंगे तो भी रिजल्ट जो है यहीं तक आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये एक आसान अप्रोच है। अगर आप साइन कॉस में लेके जाएंगे तो फिर इसको भी साइन कॉस में साथ में तोड़ना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है, डायरेक्टली ये आ जा रहा है। अब देखिए, अब आपको मैंने बताया कि 1, 3 और 4 है, और नीचे 2 है, तो आप इसको 1/2, 3/2, 4/2 ऐसा लिख सकते हैं, बात तो एक ही रह जाएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि tan स्क्वायर a जो है, अब अगर मैं इसको सेपरेटली भाग लगा दूं tan a से, वहीं अगर tan a बाई tan a कर दूं, और वहीं अगर 1/tan a कर दूं, तो देखिए tan a से tan a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, एक tan a, यहाँ बचेगा 1, और 1/tan होता है cot। तो देखिए यही आपको आरएचएस लाना था, तो मतलब आपको आरएचएस सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चंस को देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रूव दैट cosec a माइनस साइन a मल्टीप्लाइड बाई sec a माइनस cos a, इसकी वैल्यू जो है आपको बताना है 1/tan a प्लस cot a। आपको ये प्रूफ करके बताना है। चलिए आ जाते हैं बोर्ड पर, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि अगर cosec a प्लस साइन a है इंटू sec a माइनस cos a है बराबर 1 प्लस tan a है, 1 प्लस tan a प्लस cot a है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फिर से ये देखिए प्लस माइनस में जो भी है, तो यानी कि हो सकता है कि आपको आरएचएस सॉल्व करना पड़ जाए। ठीक है, देखेंगे अगर डायरेक्टली ये आ जाता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो चालू करते हैं आपको एलएचएस से। तो अगर आप एलएचएस, ठीक है अब बिल्कुल बराबर दिखाई देगा, कैमरा सेट कर दिया है मैंने। अब आपसे पूछा है कि cosec a, ठीक है चलिए क्वेश्चन तो मैंने लिखा दिया था पहले ही। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एलएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए cosec, अब साइन tan ही पूछा है, मतलब साइन कॉस में ही बदलना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं इसको 1/sin a लेता हूँ, और यहाँ भी sin a है, और यहाँ देखिए 1/cos a है, और ये भी cos a है, तो यानी कि अब ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई साइन a हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहीं अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस a हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर a, और ये कितना होता है, ये आपका होता है साइन स्क्वायर a। अब नीचे कितना बचेगा आपका साइन a इंटू कॉस a, एक तो काट दीजिए, एक तो काट दीजिए, तो कितना बचा आपका साइन a इंटू कॉस a। अब इसको आगे आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो मतलब आरएचएस को भी हमको यही करना पड़ेगा।
तो इसको भी हम तोड़ते चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। अब अगर मैं देखूं यहाँ तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। मैंने फिर से बता देता हूँ, अगर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं तो डायरेक्टली आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे करिए, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये 1 डिवाइडेड बाई इतना था, मतलब तीसरा ऑटोमेटिकली पहले पे चला जाएगा, तो ये बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे कितना बचेगा 1, तो ये कितना आ गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। और देखिए यही आपको लाना भी था, यानी एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये मैं आपको बता दूं कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको शुरुआत में कठिन लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चंस इजी लेवल का आएगा तो आपको सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर 3 बार बराबर करना है, तो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 1 माइनस टेन ए अपॉन, मैं भी लिख लेता हूँ, कॉट ए का स्क्वायर, और ये हो गया टेन स्क्वायर ए के बराबर हमको लाना है। चलिए आ जाते हैं, बिल्कुल फटाफट स्क्रीन पर आते हैं। देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे यही सवाल पूछा गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बराबर आपको प्रूफ करना है 1 माइनस टेन ए बाई। चलिए देखते हैं इसको कैसे आएगा। ये फाइनली तो यही आएगा, मतलब इससे इसको लाना है, इसको इससे लाना है, कैसे ले आएंगे आप, इससे इसको कैसे लेकर आएंगे, और फिर जो है इसको आपको 3 बार यहाँ पर बराबर करना है। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर शुरुआत में क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, पर इस क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तीनों एक तीसरे के बराबर है। अब हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब आप देखिए कि यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये कितना बचेगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ कितना बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए कि ये 1/2 था और ये 1/3 था, तो यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई आपका था 1/3, यानी 1/2 इंटू 3/1 हो जाएगा, यानी कि जो नीचे वाला था वो ऊपर चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आपको मैं इसी के हिसाब से लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दरअसल क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, डिवाइडेड बाई क्या है कॉस स्क्वायर ए है। अब यहाँ डिवाइडेड बाई लिखेंगे, ये कितना है आपका साइन स्क्वायर ए, जहां से जो चीज है वही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, हो गया, यही आपसे था। तो अब इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर आप अप्रोच सही रखेंगे तो आपको गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए, अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई, अब ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप इसको काट दीजिए या 1 लिख दीजिए, दोनों बात बराबर है। और साइन बाई कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है, आ गया टेन स्क्वायर ए। तो पहला तो आपको आ गया। देखिए क्वेश्चंस बड़े होते हैं लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये आ गया टेन स्क्वायर ए। चलिए अब अगले वाले को भी सॉल्व करते हैं। अगला वाला देखिए, अब फिर से इसको यही सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको मैं थोड़ा तेजी से भगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला पार्ट। तो देखिए अब इसका ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, होगा ना, ये 1 है ये भी 1 है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ साइन ए है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, इस टोटल का होल स्क्वायर है ये। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो है आपका बचेगा कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर
ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए है, और नीचे कितना है, कॉस ए है, डिवाइडेड बाई कितना है ये, साइन ए माइनस कॉस ए है, डिवाइडेड बाई साइन ए है। ठीक, तब कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा साइन ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए तो ये क्या हो गया, ये आपका होल स्क्वायर है, ये क्या है, आपका होल स्क्वायर है। तो अब जो है यहाँ पर भी क्या है, ये होल स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों सेम दिख रहा है ना, कैसे, माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वही प्लस ही आएगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बोला है कि अगर मैं यहाँ से या यहाँ से, दोनों में से कहीं से, अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लाता हूँ तो माइनस देखिए कितना हो जाएगा, अब ये कितना बनेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे कितना हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई साइन ए, और नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, तो अब अगर ये स्क्वायर है ना तो माइनस को भी बाहर निकाल के स्क्वायर करिएगा तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया तो साइन ए बाई कॉस ए, अंदर क्या बचा, टेन ए, और टेन का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यही आपको लाना भी था। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन जरूर लगा होगा, पर आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते चलिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि कॉट, इसको मैं मिटा लूं, तब तक आप अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए। आपसे पूछा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए, इसको बराबर प्रूफ करना है आपको कॉसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉसेक ए प्लस वन के बराबर। चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। इस क्वेश्चन को कॉट दिया है, कॉस दिया है, कॉट दिया है, कॉस दिया है, यहाँ कॉसेक दिया है, मतलब साइन में आएगा ये। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अब आपको पता है कि कॉट क्या होता है, वन बाई कॉस होता है, तो इसको वन बाई कॉस से लिख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, वन बाई कॉट, कॉट है तो ये फिर कितना हो जाएगा, कॉट है तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, कॉट ए है तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए। अब एलसीएम लीजिए फिर से, तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस ए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे हो जाएगा आपका साइन ए, फिर आपका ये कितना बचेगा, साइन ए, एलसीएम लेंगे तो ये कितना बचेगा आपका कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। अब आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आपके पास कितना बच रहा है, ऊपर से अगर आप कॉस ए कॉमन लेंगे तो ये बचेगा वन माइनस साइन ए, और यहाँ पर अगर आप कॉमन लेंगे कॉस ए तो ये बचेगा आपका वन प्लस साइन ए। अब ये कितना आ गया, वन माइनस साइन। आप कॉसेक को भी अगर इसी तरह से तोड़िएगा तो भी आपका ये इतना ही आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसी को सॉल्व कर दीजिए तो इसके बराबर आ जाएगा। कैसे, तो ये देखिए साइन की जगह आपको पता है कि वन बाई कॉसेक ए होता है, और ये होता है वन बाई कॉसेक ए होता है। अब एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर बचेगा कॉसेक ए माइनस वन, और यहाँ बचेगा, नीचे आपका एलसीएम बचेगा कॉसेक ए, वहीं यहाँ बचेगा आपका कॉसेक ए प्लस वन, और यहाँ बचेगा कॉसेक ए, काट दीजिए तो कितना आ गया, कॉसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉसेक ए प्लस वन, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन आपसे है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा के बराबर है। देखिए अब आपको सीधा सीधा स्क्रीन पर लेकर आता हूं।
देखिए ये सवाल आपसे पूछा गया है तो आपको पता है ये कॉस है और इधर भी ये कॉस साइन में बदल जाएगा, तो ये हो गया 1/sin थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। आप देखिए अब यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका हो गया ये होल स्क्वायर। अगर मैं ऊपर का लिखूं तो ये हो जाएगा 1 बाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ रहेगा ही। तो यानी कि अब ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आपको आइडेंटिटी पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और एक आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप एक 1 माइनस कॉस थीटा को काट दीजिए तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था जो कि आप अपने क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल लगा हुआ है। अगला सवाल है आपके पास कि 1 प्लस 1/10 स्क्वायर 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, वही आपके पास 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए है। अब ये बराबर है 1/साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के, सॉरी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4 ए के। चलिए क्वेश्चन मैंने भी लिख लिया, अब आपको स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब आप आ चुके हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पर देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको साइन और साइन 4a लाना है, तो ठीक है इसको भी साइन कॉस में बदलिए, फिर 1 बाई ये हो जाएगा आपका। चलिए पहले इसको जो है आप कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। देखिए मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा, यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा 10 स्क्वायर a प्लस 1/10 स्क्वायर है। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं कॉट स्क्वायर ए एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब आपको पता है कि टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना, क्योंकि ये 1/10 स्क्वायर होगा तो 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है। अब देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस 1 है और ये कितना है आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है। अब आप इसको साइन और कॉस में बदलिए तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब फिर से एलसीएम लीजिए आप, कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी आपका नीचे साइन स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये दोनों तो 1 हो गए, तो आपके पास बचा क्या 1/साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। आप इसी से इसको बना सकते हैं, कैसे, कॉस को साइन में बदल दीजिए क्योंकि दोनों साइन में दिया हुआ है, तो ये आज का आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए और ये बनेगा साइन 4a। तो देखिए आप कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, इसी तरह से आप अगर पढ़ते रहेंगे तो आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे और आप एग्जाम में देखेंगे कि आप काफ़ी लीड कर रहे हैं बाकी लोगों से, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच डालना सीख गए कि अप्रोच कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ जो आपको बहुत कुछ सिखाता चला जाएगा, आपके जीवन में आपको काफ़ी आगे लेकर चला जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीखें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।